जब भी दुबई में आता हूँ, मैंने पहले बताया कि बड़ा लोगों का प्यार मिलता है और हमेशा जब भी आओ कोई ना कोई नई बिल्डिंग देखने को मिलती है। पिछले टूर में नहीं बनी होती, इस टूर में बन जाती है। आप बिल्डिंग बोल रहे हैं, वाकई आप बिल्डिंग तो रिफर कर रहे हैं? हाँ जी, ये जो आप कह रहे हैं नई बिल्डिंग नहीं, एक्चुअली जब भी आओ दुबई में कंस्ट्रक्शन चलती रहती है। मुझे समझ नहीं आता क्या बना रहे हैं, इतना खूबसूरत है और क्या बनाना चाहते हैं, पर हमेशा मजा आता है सर जब भी आते हैं। कपिल, इंडिया में अगर हम कॉमेडी की बात करें तो हम कोई ना कोई ग्रुप होता है जो हमेशा ऑफेंड हो जाता है और कंट्रोवर्सीज क्रिएट होती है। सो आपको लगता है कि जो मे बी हमारे वहाँ पर लोगों को थोड़ा रिलैक्स हो जाना चाहिए, कॉमेडी को कम्प्लीटली एक्सेप्ट करना चाहिए विदाउट क्वेश्चनिंग? मुझे ऐसा लगता है एक्चुअली ना, सोशल नेटवर्किंग जब से बहुत ज्यादा डेवलप हो गई है ना, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है, कोई भी कुछ भी लिख देता है। ट्विटर पे भी मैं लिखता रहता हूँ। अच्छा, आप ये नहीं करोगे, मैंने एक आदमी का ट्वीट देखा, उसने मुझे भी टैग किया हुआ था, वो पंजाब से था। उसने प्रेसिडेंट ओबामा को ट्वीट किया कि मेरा यूएस का वीजा नहीं हो रहा है, कैन यू हेल्प मी? तो मतलब कुछ भी हो रहा है। अच्छा, मैं लास्ट टाइम एक अर्नब गोस्वामी के शो में शायद हमारे पीएम गए थे, मोदी साहब, तो उन्होंने कहीं पे बोला कि मेरे भाषण जो पहले होते थे वो बहुत फनी होते थे, तो अब मैं अपने भाषण में ज्यादा विट यूज नहीं करता हूँ, मैं ज्यादा जोक्स यूज नहीं करता हूँ, या मैं वैसे भाषण देता नहीं, क्योंकि लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर कम हो गया है। सो मुझे कभी भी लगता है कि यार अगर प्रधानमंत्री को इस चीज का डर है तो हमें तो डरना चाहिए। पर नहीं, ऐसी बात नहीं हो, हाँ होता है, कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं, पर हम लोग तो हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे ह्यूमर में, हमारे एपिसोड में कोई ऐसी बात ना जाए कि जिससे कोई भी कम्युनिटी या किसी को भी ऐसे कोई पर्सनली हर्ट फील हो। और टचवुड आज मुझे 9 साल हो गए टीवी पे काम करते हुए, और उससे पहले मैं 2004 से एक्चुअली कर रहा हूँ, पहले रीजनल चैनल के लिए करता था। आपने किया था, आई थिंक वो एक ऑनेस्ट आदमी की तरह आपने किया था, आप जी, टैक्स पे करते हैं और आपने ऑनेस्ट क्वेश्चन किया था, वही एंटिसिपेटिंग जो उसके बाद जो काफी ड्रामा हुआ था। हाँ, मैंने एक ट्वीट किया, उसके बाद उसको इतना पोलिटिसाइज किया गया, हर किसी ने अपने फायदे के हिसाब से, अपने हिसाब से उसको यूज किया। इसके बाद फिर मैंने दूसरा नहीं किया, तो मैं शायद बैक टू बैक उसकी सीरीज करता, पर हाँ खैर। और आप मोदी जी को अपने शो में लाना चाहते हैं, अपने कई आएंगे क्या? मैं बिल्कुल चाहता हूं मैं, और मैं जरूर कोशिश भी करूंगा कि वो आए, बिकॉज बहुत सालों बाद हमारे देश को ऐसे पीएम मिले जो हर एक वर्ग को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हैं। मैंने उनका कहीं तो जापान में उनका एक इंटरव्यू देखा था, बच्चों के स्कूल में वो बोल रहे थे कि अगर इफ यू वांट टू टॉक टू मी, आई एम देयर ऑन ट्विटर, यू कैन मैसेज मी। तो मुझे अच्छा लगता है कि कैसे पीएम है जो टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े हुए हैं, और तकरीबन मैं बड़ी छोटी छोटी चीजें नोटिस करता हूँ। जैसे परसों विराट ने कुछ तो स्वच्छ अभियान के लिए किया था, विराट कोहली ने, तो वो पूरा मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन कौन आदमी कर रहा है। तो अच्छा लगता है कि ऐसे एक पीएम है, और ऐसे पीएम है वो बड़े छोटे परिवार से उठ के आज इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री बने। मैं चाहता हूँ कि वो कभी आए तो अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर करें, ताकि हमारी यूथ है उनको कुछ इंस्पिरेशन मिले उनसे, और हम उनकी जिंदगी में जाने उनके बारे में। सो उम्मीद है कि कभी ना कभी ऐसा होगा। एब्सोल्युटली। ऑल्सो कपिल, इस वक्त इम्पा ने बैन किया है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट नहीं काम कर सकते हैं। बॉलीवुड बहुत डिवाइडेड है इस बारे में, कोई सपोर्ट कर रहे हैं, कोई नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं? देखिए, सपोर्ट करना ना सपोर्ट करना एक अलग बात है। सबसे पहले तो ये है कि जो भी लोग आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, अगर आपको लगता है कि उनके आने से हमारे देश को खतरा है, तो आप ऐसे कानून बनाइए कि ठीक है कि वो आर्टिस्ट भी नहीं आएंगे जी। तो वैसा कुछ नहीं है कि हालांकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके अगर आप फेवर में बोलो तो आपके खिलाफ कोई ना कोई खबर बन जाएगी, अगर आप इसके अगेंस्ट बोलो तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। सो मुझे लगता है कि इन सब चीजों को हटा के हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए कि वो किस वजह से रहा है, टेररिज्म की वजह से। तो टेररिज्म जो है वो वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री में होता है तो वो नुकसानदेह है पूरी सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए गलत है। तो ये उसके खिलाफ मुहिम होनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों को लेके। आप खुद समझते हो, आप मीडिया से बिलोंग करते हो, एक छोटी सी चीज को लेके मुद्दा बना लेते हैं, फिर 4 लोग उसमें बैठ जाते हैं, 2 अगेंस्ट 2 फेवर में, और 4 लोग पता नहीं कहां से आते हैं, कौन सा काम करते हैं, वो हमेशा फ्री होते हैं, मेरे ख्याल से न्यूज चैनल के बाहर ही बैठे रहते हैं। झट से कोई मुद्दा आता है तो कोट पैंट के अंदर पहुंच जाते हैं लड़ने के लिए। तो मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आइए इस मुद्दे बहस करनी है। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, बहस करो आप लोग जो जिंदगी में या तो कुछ कर चुके हो या करना नहीं चाहते हो, फालतू की बहस करो, तो मैं पढ़ता नहीं उन चीजों में। बट हाँ, टेररिज्म जो है वो गलत चीज है, वो किसी भी देश में हो वो गलत है। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो सफर कर रही हैं इस चीज से। सबको यूनाइट होकर इसके ऑपोजिशन इसको अपोज करना चाहिए, इसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। तो बाकी ये सब चीजें तो मैम टीआरपी के लिए होती रहेंगी आगे भी।
कोई नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, आप कहाँ पे स्टैंड करते हैं? देखिए, सपोर्ट करना ना सपोर्ट करना एक अलग बात है। सबसे पहले तो ये है कि जो भी लोग आते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, अगर आपको लगता है कि उनके आने से हमारे देश को खतरा है तो आप ऐसे कानून बनाइए कि ठीक है कि वो आर्टिस्ट भी नहीं आएंगे जी। तो वैसा कुछ नहीं है कि हालांकि ये मुद्दा ऐसा है कि इसके अगर आप फेवर में बोलो तो आपके खिलाफ कोई ना कोई खबर बन जाएगी, अगर आप इसके अगेंस्ट बोलो तो कुछ ना कुछ बन जाएगा। मुझे लगता है कि इन सब चीजों को हटा के हमें उस चीज पे फोकस करना चाहिए कि वो किस वजह से रहा है, टेररिज्म की वजह से। तो टेररिज्म जो है वो वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंट्री में होता है तो वो नुकसानदेह है पूरी सोसाइटी के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए गलत है। तो ये उसके खिलाफ मुहिम होनी चाहिए, ना कि छोटी छोटी बातों को लेके। आप खुद समझते हो, आप मीडिया से बिलोंग करते हो, एक छोटी सी चीज को लेके मुद्दा बना लेते हैं, फिर 4 लोग उस पर बैठ जाते हैं, 2 अगेंस्ट 2 फेवर में, और 4 लोग वो पता नहीं कहां से आते हैं, कौन सा काम करते हैं, वो हमेशा फ्री होते हैं, मेरे ख्याल से न्यूज चैनल के बाहर ही बैठ रहते हैं। वो झट से कोई मुद्दा आता है तो कोर्ट पैंट के अंदर पहुंच जाते हैं। तो मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि आइए उस मुद्दे बहस करनी है। मैंने कहा मेरे पास टाइम नहीं है, बहस करो आप लोग जो जिंदगी में या तो कुछ कर चुके हो या करना नहीं चाहते हो, फालतू की बहस करो, तो मैं पढ़ता नहीं उन चीजों में। बट हाँ, टेररिज्म जो है वो गलत चीज है, वो किसी भी देश में हो वो गलत है। तो मुझे लगता है कि वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो सफर कर रही हैं इस चीज से। सबको यूनाइट होकर इसके ऑपोजिशन इसको अपोज करना चाहिए, इसके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। तो बाकी ये सब चीजें तो मैम टीआरपी के लिए होती रहेंगी आगे। आपने किया था, आई थिंक वो एक ऑनेस्ट आदमी की तरह आपने किया था, आप जी। टैक्स पे करते हैं और आपने ऑनेस्ट क्वेश्चन किया था, वही एंटिसिपेटिंग जो उसके बाद जो काफी ड्रामा हुआ था। हाँ, मैंने एक ट्वीट किया, उसके बाद उसको इतना पोलिटिसाइज किया गया, हर किसी ने अपने फायदे के हिसाब से अपने हिसाब से उसको यूज किया। इसके बाद फिर मैंने दूसरा नहीं किया तो मैं शायद बैक टू बैक उसकी सीरीज करता। पर हाँ, खैर। और आप मोदी जी को अपने शो में लाना चाहते हैं, मुझे आपने लगता कई है आएंगे कि आएंगे। मैं बिल्कुल चाहता हूं मैं, और मैं जरूर कोशिश भी करूंगा कि वो आए, बिकॉज बहुत सालों बाद हमारे देश को ऐसे पीएम मिले जो हर एक वर्ग को साथ लेके चलते हैं, चाहे वो यंगस्टर्स हैं, चाहे वो सीनियर सिटीजन हैं। मैंने उनका कहीं तो जापान में उनका एक इंटरव्यू देखा था बच्चों के स्कूल में, वो बोल रहे थे कि अगर इफ यू वांट टू टॉक टू मी, आई एम देयर ऑन ट्विटर, यू कैन मैसेज मी। तो मुझे अच्छा लगता है कि कैसे पीएम है जो टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़े हुए हैं। और तकरीबन मैं बड़ी छोटी छोटी चीजें नोटिस करता हूँ, जैसे परसों विराट ने कुछ तो स्वच्छ अभियान के लिए किया था, विराट कोहली ने, तो वो पूरा मॉनिटरिंग करते हैं कि कौन कौन आदमी कर रहा है। तो अच्छा लगता है कि ऐसे एक पीएम है, और ऐसे पीएम है वो बड़े छोटे परिवार से उठ के आज इतनी बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री के प्रधानमंत्री बने। मैं चाहता हूँ कि वो कभी आए तो अपने एक्सपीरियंसेस जो है वो शेयर आ रही है। गोरे रंग की क्रीम, त्वचा का रंग करे केवल 14 दिनों में गोरा, क्यों यार, किसने डिसाइड किया है कि गोरा अच्छा है काला अच्छा है? पर दूसरी बात ये है कि आर्टिस्ट को भी इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि आप अगर पर्सनल किसी, वो मेरे शो में भी आ चुकी है, रटली के साथ आई थी, सो शी इज अ वेरी नाइस गर्ल, बड़ी प्यारी है, कोलकाता की है और बड़ी ओपन माइंडेड है। पर यही है कि अगर आप किसी के स्किन कलर को लेके ऐसे करोगे तो वो गलत बात है। आपको एक बड़ी थिन लाइन होती है कॉमेडी में और किसी को ऑफेंड करने में, तो वो ध्यान रखना चाहिए हर किसी को, कोई भी हो चाहे। तो ये गलत बात है। मतलब अगर आप हंसी मजाक करो, अगर किसी की फिल्म फ्लॉप हो गई है तो मेरे शो में आते लोग खुद ही बोलते हैं, शाहरुख भाई कभी कभी आते तो अपना मजाक कितना उड़ाते हैं खुद। कोई ऐसी उनकी फिल्में जो नहीं चलती हैं तो खुद अपना मजाक उड़ाते हैं। लेकिन अगर आप किसी के ऊपर पर्सनल जाओ तो वो बुरी बात है। वो हम लोग हमेशा ध्यान रखते हैं कि कभी ऐसा ना हो। Are there any topics off the table for you, like you never go touch?